हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे हम वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या इसे किसी बीमारी की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो? हाथ पैर दर्द होते हो, तुम्हें फीवर आता हो, खांसी चलती हो, या पेट का कोई ट्यूमर जिसे निकालना पड़े। अगर ये कोई बीमारी नहीं है तो फिर ये क्या है? अगर आप डिप्रेशन वर्ड को गूगल करेंगे ना, इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तुम्हारे दिमाग की एक अवस्था है ये, और कुछ भी नहीं है जिसको सिर्फ तुम ही सही कर सकते हो। कोई दवाई, इसका कोई इलाज नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम खुद पॉजिटिव नहीं सोचोगे या तुम्हारे आसपास के लोग ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे कि तुम पॉजिटिव सोचना शुरू करो। इसका कुछ भी इलाज नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है डिप्रेशन, आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है डिप्रेशन। आपको मेडिसिन दी जा रही होती है डिप्रेशन की, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको मेडिसिन दी जा रही है ठीक होने की? आपको कुछ नहीं दिया जा रहा, आपको सिर्फ नर्व्स को रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है, ब्रेन नर्व्स को, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम आप उठें तो आपका ब्रेन या तो वो स्लो वर्क करने लग जाए जितना फास्ट वो अभी वर्क कर रहा था ना, और जिसकी वजह से आपने ये डिप्रेशन नामक बीमारी को सेलेक्ट कर लिया है अपनी लाइफ में। अब क्या करते हैं, उस बीमारी को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर्स आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं, आपका जो दिमाग है ना थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, सोचता कम है वो, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति जब नशे में होता है तो उसका नशा उतारने के लिए या उसका नशा छुड़ाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है ना, सेम आपके साथ वैसा किया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता। अगर ये सब गोलियाँ दवाइयाँ 4-5 साल तक खाने के बाद वो सिर्फ आपको रेस्ट करवाएंगी और कुछ नहीं है। जब तक आप अपनी सोच में चेंज नहीं लाओगे ना, आप डिप्रेशन से ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। और आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा कि लोग 10-10 साल तक डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते रहते हैं एंड देन दे से पता नहीं यार क्या है, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, पता नहीं यार क्या है, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी एक नेगेटिव सा एटमॉस्फेयर फील करने लगता हूँ या लगती हूँ, और फिर मुझे दवाई लेनी पड़ती है। पीपल आर हैबिचुअल ऑफ टेकिंग दीज मेडिसिन्स। तो फिर डिप्रेशन है क्या? देखिए, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे आपकी एक्सेसिव फीलिंग्स होगी ना, जिस किसी शख्स के लिए होंगी, अगर वो शख्स वहाँ से चला जाएगा ना आपके दिमाग के उस कोने से, वो एक डिप्रेशन क्रिएट करके जाएगा, एक खालीपन क्रिएट करके जाएगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आज भी उसके लिए उतनी ही हैं और इंटैक्ट है, आपकी फीलिंग्स कम नहीं हुई, वो अचानक से चला गया। दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑफ दैट क्लस्टर ऑफ एक्सेस फीलिंग्स इन योर हार्ट, इन योर माइंड, तुम उसके साथ जो एक्टिविटीज़ करते थे जो तुम्हें याद हैं, उस वजह से तुम्हारा दिमाग एक खालीपन महसूस करता है, और इसी को हम डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि तुम और कहीं ध्यान नहीं देते। अगर तुम उसी वक्त इमीडिएटली विदाउट एनी फीलिंग अगर तुम कहीं और कंसंट्रेट करो या वही टाइम तुम किसी और शख्स को देने लग जाओ ना, इमीडिएटली आफ्टर दैट ब्रेकअप और दैट डिप्रेशन, जिस जोन में तुम हो या तुम खुद को समझ रहे हो, उसी वक्त तुम अपनी लाइफ में एक नया पार्टनर लेके आ जाते हो ना, और वही फीलिंग्स आप उसके साथ शेयर करने लगते हो, डेफिनेटली यू विल नॉट गो इनटू डिप्रेशन। ये एक प्रूव्ड फैक्ट है। लेकिन हमने मूव ऑन करना नहीं सीखा। हम जानवर नहीं है, वी हैव फीलिंग्स, और ये फीलिंग्स रहेंगी, डेफिनेटली रहेंगी, क्योंकि ये फीलिंग्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली नहीं है। ये फीलिंग किसी अपने के लिए हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर के लिए हो सकती है, आपके दोस्त के लिए हो सकती है। तो डेफिनेटली फ्रॉम +100 to 0 आने में तो आपको टाइम लगेगा ना, और उसी टाइम पीरियड में जो एक एक्सेसिव +100 to 0 में आप आते हो ना, वही चीज़ें आपके माइंड में डिप्रेशन क्रिएट करती है। एंड यू फील लाइक वेरी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक दुनिया मुझे समझती नहीं, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा लाइफ का। इसके साथ में और भी टेंशन आती है कि मैं वहाँ से तो हट ही नहीं पा रहा, प्लस कैरियर भी बनाना है, फैमिली भी देखनी है, कमाना भी है, और फिर भी मैं इस मूड से हट नहीं पा रहा। आप दवाइयाँ लेने लगते हैं एंड यू बिकम हैबिचुअल ऑफ डिप्रेशन। तुम कहते हो कि लोग कह रहे हैं ना डिप्रेशन है, ठीक है डिप्रेशन है, सिंपैथी लो, बट एक्चुअली आपको खुद ही अपने आप को संभालना है। अब आपको खुद ही बाहर आना है, खुद ही इन फीलिंग्स को धीरे धीरे नलीफाई करके आगे बढ़ना है, ताकि आप एक हैप्पी मूड में वापस ग्रो करें अपनी लाइफ को।
अबव ऑल एक चीज़ हमेशा याद रखना कि डॉक्टर की दवाई से तुम कभी भी ठीक नहीं होंगे। चाहे तुम उसको 10 साल ले लो, चाहे तुम उसको 15 साल ले लो, यू विल नेवर गेट वेल। ठीक तुम तभी होगे जब तुम खुद उस जोन से बाहर आओगे, उस एम्प्टीनेस से बाहर आओगे। This was all about depression guys and I hope you are doing well and अब जब कभी भी आपको इस तरह की फीलिंग होंगी डेफिनेटली आप खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज़ अल्टीमेटली एंड इन फ्यूचर वेरी हार्मफुल टू यू। ये दवाई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग द चैनल। लव यू ऑल।